Hello guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the types of fever. मेरी जो इसकी पहले जो वीडियो थी उसमें भी हम फीवर के बारे में बात किए थे। उसमें जो टॉपिक्स थे वो थे व्हाट इज़ फीवर, स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ फीवर, फेजेस ऑफ फीवर, सिम्टम्स ऑफ फीवर. नाउ I will discuss about the types of fever. So let's start. फर्स्ट टाइप क्या है? कॉन्टिन्यूअस और सस्टेन्ड फीवर. इसमें टेम्परेचर डज नॉट फ्लैक्चुएट मोर देन 1 डिग्री C ड्यूरिंग 24 आवर्स बट नो टाइम टचेस नॉर्मल. मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर होता है इस फीवर में कभी नॉर्मल नहीं आते हैं, हमेशा नॉर्मल से अबव रहता है. मतलब कि बेसलाइन जो है इसमें बेसलाइन को टच नहीं करता है, हमेशा नॉर्मल से अबव. एंड इसकी जो फ्लैक्चुएट क्या 1 डिग्री C में फ्लैक्चुएट होता है टेम्परेचर. मतलब क्या है? फ्लैक्चुएट मतलब राइज एंड फॉल, इसकी जो डिफरेंसेस है वो 1 डिग्री C होता है ड्यूरिंग 24 आवर्स. इस टाइप की मतलब एग्जांपल्स है टाइफाइड फीवर, लोबर न्यूमोनिया, UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. इन सब डिजीज़ में जो फीवर होता है वो कोई किस टाइप का होता है? कंटिन्यूअस और सस्टेन फीवर. सेकेंड क्या है? रेमिटेंट फीवर. रेमिटेंट फीवर मतलब इसमें टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लैक्चुएट्स मोर देन 2 डिग्री C इन 24 आवर्स. मतलब क्या है? टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल से अबव रहता है, कभी बेस लाइन को टच नहीं करता है. एंड टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है 2 डिग्री C में इन 24 आवर्स. मतलब इसकी जो राइज एंड फॉल्स और टेम्परेचर की राइज एंड फॉल्स जो होता है उसकी डिफरेंस होता है 2 डिग्री C और उससे ज़्यादा. रेमिटेंट फीवर की जो एग्जांपल्स है किस में पाए जाते हैं, किस किस डिजीज़ में, वो है टीबी और ट्यूबरक्यूलोसिस, एंडोकार्डाइटिस. मतलब क्या है? एंडोकार्डाइटिस की जो हार्ट है, हमारे हार्ट की जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो उस डिजीज़ को हम कहते हैं कि एंडोकार्डिटिस. इसकी वजह से जो फीवर होता है वो है रेमिटेंट फीवर. थर्ड है इंटरमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट फीवर में क्या है? टेम्परेचर सडन राइज ऑफ टेम्परेचर अप टू 39 डिग्री टू 40 डिग्री C and subsequent falls to normal temperature in a few hours. Temperature may rise again in 1 to 3 days. मतलब क्या है? टेम्परेचर सडनली राइज होता है एंड बेसलाइन को टच करता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है. उसके बाद 2-3 दिन में, मतलब 1 से 3 दिन के अंदर फिर से टेम्परेचर राइज होता है. ये होता है कि इंटरमिटेंट फीवर. मतलब टेम्परेचर सडनली राइज होता है, फिर टेम्परेचर फ्यू आवर्स के अंदर नॉर्मल हो जाता है, पर 1 से 3 दिन के अंदर फिर से टेम्परेचर राइज होता है अगेन. ये है इंटरमिटेंट फीवर. मलेरिया, सेप्टिसेमिया, ये सब डिजीज़ है इंटरमिटेंट फीवर के एग्जांपल्स. नेक्स्ट है हेक्टिक फीवर. हेक्टिक फीवर में क्या है? राइज इन टेम्परेचर अप टू 39 डिग्री C फॉलोड बाय सडन फॉल ड्यूरिंग द सेम डे टू अ नॉर्मल और सबनॉर्मल टेम्परेचर. मतलब हेक्टिक फीवर में टेम्परेचर 39 डिग्री C में राइज होता है, 39 डिग्री C तक राइज होता है एंड सडनली फॉल्स. सडनली टेम्परेचर फॉल होता है ड्यूरिंग द सेम डे. उस दिन में ही टेम्परेचर सडनली नॉर्मल भी हो जाता है. और मतलब क्या है कि इस टाइप ऑफ फीवर में टेम्परेचर सडनली 39 डिग्री C तक राइज हो जाता है एंड फिर से कुछ ही घंटों में फिर सडनली टेम्परेचर राइज होता है. एनी टाइप ऑफ सेप्सिस, मेनली टीबी. मतलब क्या है कि जो सेप्सिस के लिए जो फीवर होता है, सेप्सिस
से जो फीवर होता है वो हेक्टिक फीवर कहलाता है। मेनली टीबी में हेक्टिक फीवर पाया जाता है। देन है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 or 2 days आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ फीवर। मतलब क्या है, इसमें भी बेस लाइन को टच करता है। टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है कुछ दिन की फीवर के बाद। फीवर 2-3 दिन में फीवर नॉर्मल हो जाता है। यह है रिलैप्सिंग फीवर। देन है PUO और FUO। PUO का मतलब है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन एंड फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन। मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ फीवर इज़ अननोन। PUO और FUO जो है इसमें फीवर की जो सोर्स होता है वो उसको अननोन रहता है एंड उससे डायग्नोसिस करने में 1 वीक तक टाइम लग जाते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 1 वीक टाइम लगता है डायग्नोसिस में। उसके बाद इसकी सोर्स को पता चलता है, उसके पहले ये सोर्स अननोन रहता है। एक और है जो है इन्वर्स फीवर। इसमें टेम्परेचर हाईएस्ट होता है मॉर्निंग में एंड लोएस्ट होता है इवनिंग में। इस टाइप ऑफ फीवर इज कॉल्ड एज इन्वर्स फीवर। एंड लास्ट आता है कि इरेगुलर फीवर। मतलब जो फीवर अपर कैटेगरीज में नहीं आता है उसे इरेगुलर फीवर कहते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।